आज हम बात करेंगे भारत में अंग्रेज़ों को आगमन। जिस समय अंग्रेज़ भारत आए थे तो उस समय जो भारत की क्या दशा थी, ये आए थे 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में जो दिल्ली में था, वो उस समय दिल्ली में मुग़ल सत्ता थी। दिल्ली में क्या थी? मुग़ल। जिस समय अंग्रेज़ भारत आए थे उस समय राजा कौन थे? अकबर। उस समय अंग्रेज़ राजा के रूप में थे अकबर। और दिल्ली जब व्यापार था भारत में, वो पुर्तगाल के रूप में, व्यापार के रूप में पुर्तगालियों का दबदबा था। व्यापार के रूप में पुर्तगालियों का अधिकार था। किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का भारत में अधिकार था। जब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक आदेश प्रदान किया गया था। जो आज्ञा पत्र दिया था वो 15 वर्ष सबसे पहले जो दिया था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी। ये महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। इसने भारत के साथ व्यापार करने के लिए कंपनी को भारत के साथ व्यापार के लिए आज्ञा पत्र मिला था, एक अधिकार मिला था। लिए एक अधिकार प्रदान किया एलिजाबेथ द्वारा। ये कितने वर्षों के लिए था? ये था 15 वर्ष के लिए। 15 वर्षों के लिए। था। फिर क्या हुआ? 1609 ईस्वी में जेम्स फर्स्ट ने इस अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था। अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। जेम्स फर्स्ट ने क्यों बढ़ाया था? क्योंकि 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई थी। एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु 1603 ईस्वी में हुई। उसके बाद जेम्स प्रथम, इनके बाद जो राजा बने थे, जो इंग्लैंड के राजा बने थे, वो बने थे जेम्स प्रथम। तो इन्होंने इसे आज्ञा पत्र को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था। तो भारत में क्या होता है? 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर की मृत्यु 1605 में। और इनके बाद यहाँ पर जो शासन होता है वो होता है जहांगीर का। मुगल की सत्ता फिर जहांगीर संभालते हैं। और इनके दरबार में जो 1608 ईस्वी में
कैप्टन कैप्टन हॉकिंस वह आगरा में जहांगीर के दरबार में आया था। और ये आया किस लिए था? ये आया था व्यापार की अनुमति के लिए, जिसे जहांगीर द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, व्यापार की अनुमति। और इस अनुमति को अस्वीकार कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया था। और ये कैप्टन हॉकिंस से ये पहला राजदूत था, राजदूत। और ये किससे आया था? ये हेक्टर जहाज के द्वारा आया था, समुद्री जहाज द्वारा। 1608 ईस्वी में सूरत में फिर भी इन्होंने पहली व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली, जो अनौपचारिक रूप से थी, क्योंकि जहांगीर ने व्यापार की अनुमति नहीं दी थी। सूरत में पहली व्यापारिक फैक्ट्री जो थी अनौपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से थी। जो इसको जो अनुमति मिली थी वो मिली थी 1613 में अनुमति दी गई थी इसको। ये कहाँ पर थी? ये थी पश्चिमी तट पर। 1611 ईस्वी में पूर्वी तट पर, और कहाँ? मसूलीपट्टनम में और ये ऑफिशियल रूप से पहली फैक्ट्री खोली गई थी। ये कैसी थी? ऑफिशियली रूप से। आता है जो उसके बाद कैप्टन हॉकिंस के बाद दूसरे जो वो आते हैं कैप्टन टॉमस रो। 1615 ईस्वी में कैप्टन टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आता है और व्यापार की अनुमति मांगता है, और इसको अनुमति दे दी जाती है। और ये अपने साथ सुंदर सुंदर पेंटिंग लाता है जहांगीर के लिए, और इसे व्यापार की अनुमति दे दी जाती है। व्यापार की अनुमति प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति। और इसकी जो कैप्टन टॉमस रो की जो बुक है वो ये लिखी थी पूर्वी द्वीपों की यात्रा। इसने जो बुक लिखी थी वो थी पूर्वी द्वीपों की यात्रा। इसने इस पुस्तक को लिखा था। इसके बाद 1641 ईस्वी में 1641 में मद्रास यानी चेन्नई में इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज की किला स्थापित किया। क्या बनाया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये था अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहला किला। 1661 ईस्वी में जो पुर्तगाल की रानी थी, जो राजकुमारी थी पुर्तगाल की,
पुर्तगाल की राजकुमारी कौन थी? वो थी कैथरीन। और अंग्रेजों के जो राजा थे वो थे चार्ल्स सेकंड। इनका विवाह कैथरीन के साथ हो जाता है और पुर्तगाली है वो दहेज के रूप में बम्बई को दे देते हैं, क्योंकि बम्बई पर पुर्तगालियों का राज था उस समय। अंग्रेजों को दे देते हैं। इन्होंने 1668 ईस्वी में इस बम्बई को किसको दे दिया था? AIC को। किस पे दिया था? किराए पर। ये बम्बई को किराए पर दे दिया था, किराए पर दे दिया था। जो जिसने बम्बई शहर बसाया था वो बम्बई के संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे बम्बई के गेराल्ड अयंगर द्वारा इसको बसाया गया था। अब क्या होता है? 1680 ईस्वी में क्या होता है? दिल्ली में औरंगजेब कराया जाता है। 1680 में दिल्ली में कौन आ जाता है? औरंगजेब। और इसने क्या किया? औरंगजेब ने जजिया कर लगाया 1680 में सभी पर। और 1980 में क्या हुआ? 1607 ईस्वी में 1707 में क्या हुआ? 1707 ईस्वी में औरंगजेब का निधन हो जाता है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब का निधन होता है। और मतलब यहाँ पर मुगल सत्ता है वो कमज़ोर पड़ जाती है। कमज़ोर हो गई। और इनके बाद क्या होता है? 1717 में फ़र्रुखसियर है वो इनकी मृत्यु, औरंगजेब के निधन के बाद फ़र्रुखसियर आते हैं। फ़र्रुखसियर की 1717 में बीमार पड़ जाते हैं। जो उनका इलाज है वो डॉक्टर विलियम करते हैं और इनसे बिना शुल्क की व्यापार की अनुमति ले लेते हैं और ये शाही फरमान जारी कर देते हैं। फ़र्रुखसियर क्या होता है? 1717 में ये बीमार होते हैं और इनका जो इलाज है वो कौन करते हैं? डॉक्टर विलियम। और इनसे फ़र्रुखसियर थे बिना शुल्क व्यापार की अनुमति ले लेते हैं। और शाही फरमान जारी कर देते हैं। शाही फरमान दस्तक जारी कर देते हैं। यहीं से
इनकी मुगल सत्ता कमज़ोर होती चली जाती है और अंग्रेज अपना प्रभुत्व स्थापित करते चले जाते हैं। अब अगले में वीडियो में बात करेंगे डेनिस और फ्रांसीसी के बारे में। डेनिस और फ्रांसीसी के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।